मैं यूट्यूब चैनल में लेके आपके लिए दी और बातें में एपिसोड की शुरुआत भाभो द्वारा सूरज से कोई भी चांदी या पायल चुनने के लिए कहने से होती है। वह घुंघरू चुनता और कहता है कि इसकी आवाज़ घर में आएगी और वह छोड़ देता है। भाभो सोचती है कि कहाँ जब संध्या यह युद्ध करेगी तो धवनिया आपके दिल के तार बजा देगी। विक्रम घर जाने का इंतजार करता है और पुष्पा को देखता है और उसे छवि के शब्द याद आते हैं। पुष्पा ऑटो में बैठकर चली जाती है, मतलब वह यात्रा पर नहीं गई। छवि ने झूठ क्यों बोला, मामला समझ में नहीं आ रहा। सूरज दरवाजे पर फूलों की लड़ियां लगाता है, छोटू उसकी मदद करता है। छोटू जाता है और संध्या आती है। सूरज कहता है कि यह हो गया, मुझे दूसरा दो। संध्या उसकी मदद करती है। वह कहता है छोटू इसे पकड़ो, यह टूट जाएगा। वह फूल पकड़ती है और उसे देखने के लिए मुड़ता है। वह उसे देखकर चौंक जाता है। वह फिसल जाती है और वह उसे पकड़ लेता है। उनके पास एक पलक है और बातें हम गाना बजता है। मेहमान आने लगते हैं और भाभो का हर कोई उन्हें पलके झपकाए देखता है। भाभो संध्या कहती है और वे चले जाते हैं। महिलाएं संध्या से पूछती कि वह आजकल क्यों नहीं दिखती। वे पूछते हैं कि मामला क्या है। भाभो का कहना है कि संध्या अपने मायके गई क्योंकि उसका भाई और भाभो कई सालों के बाद आए हैं। मैंने उसे वहाँ आराम करने के लिए भेजा है। ताइसा हाँ कहती है और याद दिलाती कि संध्या ने उनके लिए क्या किया। सावित्री बन गई और अपने पति और सास को यमराज से बचाया है। वह कहती कि इसलिए मुझे लगता है कि सूरज इन दिनों परेशान क्यों दिख रहा है। वह संध्या के बिना खुश नहीं रह सकता। सूरज कहता है मैं दिलीप को लेने जा रहा हूँ और चला जाता है। संध्या घर के चारों ओर देखती है और भाभो उसे अंदर आने के लिए कहती है। दाइसा आती है और कहती है कि वह आपकी पसंदीदा बहू है, आप ऐसे बुला रहे हैं जैसे वह मेहमान हो। वह कुछ दिनों के लिए गई और वह यहाँ सूरज और आप सभी के पास वापस आएगी। भाभो हाँ कहती है और संध्या को अंदर ले आती है। संध्या रोती बाबा सा के पास जाती है। वह उसके पैर छूने के लिए बैठती है और चला जाता है। भाभो देखती संध्या अपना दर्द छुपाती है और मुस्कुराती। वह एमिली से मिलती है। एमिली कहती है कि मोहित को कुछ काम है और वह चला जाता है। भाभो कहती है कि हमारे पास बहुत सारे काम है, मेहमान है, जाओ और उनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। संध्या हाँ कहती है और चली जाती है। वह रसोई में जाती है और काम करती। भाभो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रम कहता है संध्या सूरज के निमंत्रण पर आई थी जिसने उसे भाभो के सम्मान के लिए बुलाया था। मीनाक्षी कहती है कि वह पुरुषों को जानती है, उसने भाभो की खातिर नहीं बुलाया, उसने उसे घर छोड़ दिया है, दिल नहीं। वह कहते मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं। वह कहती चलो शर्त लगा लो। मैंने सूरज का चेहरा और आंखें पढ़ ली। वह कहता है ठीक है, 10 रुपये की शर्त। वह कहती सिर्फ 10 का कहता है 1000 रुपये की शर्त। वह खुश हो जाती है और कहती कि मैं जीतूंगी। एमिली मोहित को ले जाती है और कहती कि संध्या आ गई। वह कहते तो हम क्या कर सकते हैं। वह कहती है कि अगर वह कहेगी कि तुम अंकुर के लिए काम करते हो तो बड़ी समस्या हो जाएगी। वह तनावग्रस्त हो जाता है। मोहित का कहना है कि बाबा साहब मुझे नौकरी छोड़ने के लिए कहेंगे। एमिली की माँ आती। मीनाक्षी अपनी माँ से रहस्य के बारे में पूछती है। एमिली की माँ को उपहार बैग मिलता है और एमिली उसका स्वागत करती है। वह एमिली और मोहित की प्रशंसा करती है। मोहित संध्या को देखता है और परेशान हो जाता है। संध्या कहती है मुझे खुशी है कि तुम्हें नौकरी मिल गई। यह कौन सी कंपनी है। मोहित का कहना है कि दिलीप आया है। मीनाक्षी कहती है कि अच्छा है, छवि आ जाएगी। वह छवि को बुलाती है। दिलीप सभी का स्वागत करता है और छवि को देखता है। मीनाक्षी कहती है छवि ने तुम्हें बहुत याद किया। भाभो कहती है कि हमने आपके माता पिता को आमंत्रित करने के बारे में सोचा, लेकिन छवि ने कहा कि वे यात्रा पर गए थे। दिलीप चौंक जाता है और छवि की ओर देखता है। वह उस पर हस्ताक्षर करती है। दिलीप कहते हैं हाँ वे गए थे। मीनाक्षी समारोह के लिए बैठी है। वह छोटू से उसकी तस्वीर क्लिक करने के लिए कहती है। भाभो संध्या को देखती है और मुस्कुराती। छोटू सूरज से भाभो को देखने के लिए कहता है। वह इतनी खुश है कि कोई यह नहीं कह सकता कि वह स्वस्थ है। सूरज कहते हैं हाँ उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, इसलिए वह चीज़ों को अपने चेहरे पर नहीं आने देती। छोटू कहता है कि आप इस मामले में उन पे ही गए हैं। मुस्कुराता है। छवि को आरती की थाली मिलती। भाभो एमिली को रोकती और उसे याद दिलाती कि बड़े भाई और भाभी गोद भराई समारोह करते हैं। वह कहती सूरज और संध्या अनुष्ठान करेंगे। संध्या को आगे आने के लिए कहती है। वह सूरज से संध्या के पास जाने की साथ में अनुष्ठान करने के लिए कहती है। संध्या उसकी ओर देखती है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में सूरज और संध्या डांस करते हैं और सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। भाभो कहती है कि उनका सपना सच है। यहाँ एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।